और हमारे बच्चे भी प्राइवेट नौकरियों की तरफ जा रहे हैं और वो जाना उनके लिए बाध्यता है। आज की तारीख में अगर उनको सर्वाइव करना है तो नौकरी जहाँ भी उसको मिलेगी वो करेगा। एजुकेशन वो देखता नहीं मेरे पास क्या है, लेकिन वो नौकरी देखता है जिस लेवल की भी उसको नौकरी मिलती है वो उसकी तरफ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर तक लोग चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो PhD की डिग्री वाले लोग। LPG जब आया हमने उसका आनंद उठाया, हमें बड़े अच्छे अच्छे मॉडल की नई गाड़ियाँ मिली और नई नई कंपनियों से हमारा साक्षात्कार हुआ। कुछ मात्रा में हमारे बच्चे कॉर्पोरेट नौकरियों में भी गए। एक हमारे चौहान जी एक प्रश्न कर रहे थे कि जो कॉर्पोरेट जगत है उसमें जो सीट्स पर लोग बैठे हैं वहाँ हमारे बच्चे क्यों नहीं पहुँचते। इसका भी वजह मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है शिक्षा जो है जिसका निजीकरण सबसे पहले किया गया है, क्योंकि नौकरियों की वजह से जो हमें साधन संसाधन मिले थे और वो शिक्षा की वजह से आई थी, और वो शिक्षा हमें कहाँ से मिली थी, प्राइमरी स्कूल से मिली थी। और उसके बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो इतनी सुदृढ़ उस समय थी शुरुआती दौर में कि हमें क्लास 1 बनने के लिए जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या और डिग्रियां चाहिए थी उससे उच्चतर, वहाँ तक भी हमारे लिए रिजर्वेशन था। लेकिन धीरे 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 वो उच्चतर शिक्षा का जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त किया गया। और तो उसके बाद आपने देखा ही 2012 के बाद रिजर्वेशन इंपोर्टेशन प्रमोशन को भी समाप्त कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली जो निजीकरण का जो मुद्दा हमने रखा है, ये तो हम सब जानते हैं कि आज की स्थिति में सरकारी नौकरियाँ नहीं है और हमारे बच्चे भी प्राइवेट नौकरियों की तरफ जा रहे हैं और वो जाना उनके लिए बाध्यता है। आज की तारीख में अगर उनको सर्वाइव करना है तो नौकरी जहाँ भी उसको मिलेगी वो करेगा। एजुकेशन वो देखता नहीं मेरे पास क्या है, लेकिन वो नौकरी देखता है जिस लेवल की भी उसको नौकरी मिलती है वो उसकी तरफ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर तक लोग चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो PhD की डिग्री वाले लोग। उसकी वजह यही है कि नौकरियाँ नहीं हैं, सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं। प्राइवेट में भी उनको वही काम करना होता है 5-10 हज़ार रुपये में। अभी क्योंकि मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आता हूँ, वहाँ पर इंजीनियर्स की भर्ती तो हो रही है, लेकिन जो क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्ट है वो समाप्त कर दी गई। क्लास 4 तो ऑलमोस्ट समाप्त कर दी गई है, जो 4-7 पे कमीशन था, लेकिन जो क्लास 3 की पोस्ट है उसमें भर्तियाँ नहीं हो रही है। तो ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन हम आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, हम समाज के बीच में आंदोलन चलाना चाहते हैं, सामाजिक क्रांति की बात करना चाहते हैं। तो ये जो वोट को पैसों के बदले बेचने वाले लोग हैं, हमें इनको समझाना पड़ेगा कि जब कोई कंपनी बिकती है तो उनको ऐसा लगता है मेरा तो कुछ बिका नहीं। एयरपोर्ट बिकता है तो उन्हें पता लगता है मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरा क्या बिका, मेरा तो एयरपोर्ट था नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि धीरे धीरे ये जो एयरपोर्ट बिक रहा है, जो भी सरकारी साधन है जो बिक रहे हैं, जिसमें हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था, उसका निजीकरण हो रहा है। वहाँ अडानी अंबानी तो उनको नौकरी देंगे नहीं, वहाँ तो MBA चाहिए, PhD लोग चाहिए। PhD में आपका रिजर्वेशन नहीं, MBA करोड़ों लाखों में होता है, तो वो करा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे वो उनको समझाएगा कौन? मीडिया, TV आप देखते हैं। अभी हमारे जितने अच्छे पत्रकार हैं, इवन चौहान जी भी, जो नेशनल लेवल का मीडिया है जो दूसरे लोगों के हाथ में है, उसको छोड़ के हमारे जो प्रबुद्ध पत्रकार लोग हैं वो भी अपने चैनल चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बात को वहाँ तवज्जो नहीं दी जाती, उनकी बात को वहाँ सुना नहीं जाता। हमारे प्रोफेसर लोग हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे प्रोफेसर लोग हैं, उनकी जो वो बात अपने प्रबोधन में कहना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं, अपने समाज को प्रबोधन करना चाहते हैं, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है आप लोगों ने भी पीछे देखा होगा, प्रोफेसर दरबार के साथ क्या होगा। तो ये रुकेगा कैसे? मैं इंजीनियरिंग का छात्र होने के नाते मैं चीफ इंजीनियर लेवल की पोस्ट पर बैठा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। अभी एक DPC हुई, वो DPC में ये अब रिजर्वेशन प्रमोशन तो है नहीं, तो हमने कहा भाई जब हमारे बच्चों को रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं मिलेगा तो वो जो एक अभी शासनादेश नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश हो गया रोस्टर को लेकर के कि सीनियरिटी रोस्टर बेस्ड होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रत्येक विभाग में अगर सीनियरिटी रोस्टर बेस्ड हो जाए तो फिर रिजर्वेशन प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है।
पहले नंबर पर, छठे नंबर पर, 11वें नंबर पर, 16वें नंबर पर अनुसूचित जाति का आदमी, और उसके बाद तीसरे नंबर पर ओबीसी का आदमी अगर होगा, और उसके बाद 16वें नंबर या 14वें नंबर पर अगर ओबीसी उसका एसटी का आदमी होगा, तो प्रमोशन की लिस्ट में उसका नाम अपने आप आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिजर्वेशन को लेकर के नागराजा की याद दिलाती है सरकारें, लेकिन जब रोस्टर की बात सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ ये मिलना चाहिए, तो सरकारों को सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आता। तो ये जनता को बताएगा कौन? ये मेरी समझ में तो आता है, लेकिन जनता की समझ में नहीं आता कि उसके हक और अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, जो प्रबोधन यहाँ पर हो रहा है, जो भी उपलब्ध हमारे पास लिटरेचर है, बामसेब का है, और हमारे बुद्धिजीवी लोग लिखते हैं, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग जिनको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्ति हमें होती है, हमारे कार्यकर्ताओं को होती है, वो हमें एंड में जो हमारा कार्य समाज है उस तक पहुँचाने के लिए हमें काम करना है। जैसा अभी सुबह मोदी सर ने बताया कि ये जो अधिवेशन है, बेसिकली यही कारण है कि जो हमारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता बैठे हैं वो उस हर जानकारी से लैस हो, क्योंकि उनके बीच में बहुत अलग अलग प्रश्न तैर रहे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर अगर हमारा कार्यकर्ता सही नहीं दे सकता या उनको निरुत्तर छोड़ देता है, तो हमारा दुश्मन लगातार समाज के बीच में विद्यमान है, वो उनको अपनी पक्ष में ले लेता है, और जैसे ही वो उनको पक्ष में ले लेता है तो सरकारें उन्हीं की बन जाती हैं। फिर हमें लगता है कि यार हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम IAS बन जाएं, IFS बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, जब निर्देश टॉप कुर्सी से आता है तो सारी नीतियां रखी रह जाती हैं। तो टॉप कुर्सी तक पहुंचने का जो काम है वो समाज ही कर सकता है, समाज ही हमें वहां तक पहुंचा सकता है। तो यही हमारा काम है कि हम जाएं, समाज को जीवन के हर क्षेत्र में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुआयामी लीडरशिप तैयार करनी है, बहुआयामी लीडर अपने आप को बनाना है, और बहुआयामी समाज तैयार करना है। जिस दिन बहुआयामी समाज तैयार हो गया, ये व्यवस्था परिवर्तन का काम बहुत मुश्किल नहीं है, जो आज जटिल लगता है, और उस जटिलता को ना पाकर हम छोटे छोटे समझौते करते चले जाते हैं। और हमारे राजनेता, टॉप लेवल के राजनेता कहते हैं कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट नौकरी होना चाहिए, मतलब वो प्राइवेटाइजेशन का समर्थन कर देते हैं। छोटी सी बात है, उनको यह लगता है कि हाँ अब तो भाई सरकारी नौकरी होगी। सत्ता में बैठे जब लोग ऐसा बोलेंगे तो समाज उत्साहित होगा या क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। उस समाज को उत्साहित करने का काम हम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय वंदे।